एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे एक लड़की एंड उसकी माँ भाग रही होती है बिकॉज चारों तरफ से हमला हो रहा है एंड हर जगह पे आग लगा हुआ है। तभी इस बच्ची की मॉम आग के चपेट में आ जाती है। ये बच्ची इसकी मॉम के लिए रोने लगती है एंड बोलने लगती है आप किधर हो मॉम। तभी हम देखते हैं कि इस लड़की को भी चारों तरफ से आग घेर लेती है एंड ये लड़की एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट होने लगती है। वो लव सीन प्रेजेंट पे आता है जिधर हमें दिखाया जाता है कि हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर सतोरू 37 साल का एक सख्त लौंडा है। उसके जीवन में बस काम ही काम है, ना इसके पास कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई वाइफ। अभी अपने जीवन की दुख भरी कहानी को सोचते हुए जा रहा था अपने एक दोस्त के साथ मुलाकात करने के लिए। वो उधर आ जाता है। हम देखते हैं कि उसका दोस्त उसकी होने वाली बीवी के साथ मुलाकात करवाती है, जो देख के बेचारा के अंदर से बाहर पूरी तरीके से जल जाता है। सतोरू सोचता है कि भाई तुझे जितना जलाना है मुझे जला ले, कोई बात नहीं, तुम लोग ट्रीट देने वाले हो मुझे, मैं बस मेरा फेवरेट खाना खा के इधर से चला जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि एक साइको किलर उधर से चाकू लेके भागते हुए आ रहा होता है इन लोगों की तरफ ही। इधर ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आगे चला आता है, बट हमारा सतोरू देखता है यही मौका है अपने आप को बलिदान करके दूसरे दुनिया में सुमन होने का, जो कि हर एक एनिमे में होता है। सो अपने दोस्त को हटा के उधर चला आता है एंड उसका चाकू का बाढ़ उसे ही लग जाता है। सतोरू नीचे गिर जाता है एंड तड़पने लगता है। तभी उसे एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है एंड सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता। जो भी हो वो अपने दोस्त को बताता है भाई मुझे लगता है कि मेरा काम इधर ही तमाम होने वाला है, तू चुपचाप मेरे घर में जाना और मेरे कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है उसे चुल्लू पर पानी में डुबा देना, तो मरने के बाद भी मुझे शांति रहेगी। तभी हम देखते हैं कि वो बेचारा मर चुका है। अब उसका आंखें खोलता है, वो देखता है कि ये मैं किधर आया हूँ, ये कैसे फीलिंग्स है, ऐसे लग रहा है कि मेरा बॉडी अब मेरे पास नहीं है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि बेचारा एक स्लाइम में तब्दील हो जाता है। अब वो चिल्लाने लगता है कि अरे नहीं यार, कहा मैं खट्टा खट्टा आदमी था और इधर देखो अब मैं स्लाइम बन चुका हूँ, वो भी किसी अलग से दुनिया पे। अब वो जंगल के अंदर से जाने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पेट में बहुत सारे पेड़ एब्जॉर्ब हो रहा होता है। वो सोचता है पता नहीं ये सारे पेड़ ऑब्जर्व क्यों हो रहा है मेरे से एंड ये जा किधर रहा है। तभी वो आवाज दोबारा से सुनाई देती है एंड वो बोलने लगती है ये सारे प्लांट तुम्हारे स्टमक में स्टोर हो रहा है बिकॉज तुम्हारे पास एक खास एबिलिटी है। वो बोलता है सब कुछ तो समझ गया लेकिन तुम हो कौन? तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी हूँ, मेरा नाम है ग्रेट सेज, मेरी वजह से तुम्हारे एबिलिटी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और तुम जब चाहे मेरे से बातें कर सकते हो। फिर ग्रेट सेज हमारे मेन कैरेक्टर का एक एबिलिटी उसे समझा रहा होता है कि तुम जो सारी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तुम उसे यूज कर सकते हो एज ए वेपन, और तुमने जो सारे पेड़ को अभी ऑब्जर्व किया वो मैजिकल हीलिंग पेड़ है एंड ये जब टॉप लेवल पे चला जाता है तब तुम्हारी हीलिंग और भी ज्यादा तेज एंड एक्यूरेट होता है और इस पेड़ का मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगा है। ये बात सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर इधर जो सारे मेडिसिन का पौधा वगैरह है ना उसे इकट्ठा करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, फिर वो एक डायमंड टाइप की चीज के ऊपर जाके रेस्ट करने लगता है एंड धीरे धीरे करके वो भी ऑब्जर्व हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये डायमंड टाइप की चीज भी बहुत ज्यादा महंगा है, इसकी मदद से स्वॉर्ड वर्ड बना सकते हैं। बातों बातों में हमें ये भी पता चलता है कि अभी हमारे मेन कैरेक्टर मतलब जो स्लाइम बना हुआ है वो कुछ देख नहीं सकता है। वो आगे चलते चलते नीचे गिर जाता है एंड पानी के अंदर चला जाता है। स्लाइम सोचता है कि अरे मैं फ्लोटिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं अभी मर जाऊंगा? तब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसे एक जेट की तरह यूज करता है। वो बहुत ज्यादा स्पीड में पानी के ऊपर जाने लगता है एंड ऊपर जाके धराम से गिर जाता है, उसे चोट लग जाता है। बट स्लाइम बोलता है कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? तभी द ग्रेट सेज बोलती है बिकॉज तुम्हारे अंदर एक एबिलिटी है पेन न्यूलिफिकेशन, इसकी वजह से तुम पेन फील नहीं करोगे और जिस जगह पे तुम्हें चोट लगा है ना वो भी पूरा ठीक हो जाएगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, ये छोटे स्लाइम मेरी आवाज सुन पा रहा है तू? अरे ये कहाँ से आवाज आ रहा है? ये छोटे मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। इधर स्लाइम सोच रहा था कि ये किस मॉन्स्टर का आवाज है, भाई मैं किधर फंस गया। वो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि अरे बात तो कर मुझसे, मुझे पता है कि तू मेरी आवाज सुन पा रहा है। इधर स्लाइम चिल्ला के बोलने की कोशिश करता है कि मेरे पास तो कोई माउथ ही नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। एंड इस मॉन्स्टर को उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये मॉन्स्टर बोलता है तुझे क्या लगा मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तुझे? तूने मुझे अभी जो बोला मैंने सब कुछ सुन लिया। इधर हमारे मेन कैरेक्टर मतलब स्लाइम सोच रहा था कि अरे यार मुझे कैसे पता कि ये मेरे दिमाग भी पढ़ सकता है। ये मॉन्स्टर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ इस बार, मुझे पता है कि तुम देख नहीं सकते बोल नहीं सकते हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये दोनों एबिलिटी दे दूंगा, देखने की और बोलने की। लेकिन इसके लिए एक शर्त है जो तुम्हें मानना होगा और शर्त ये है कि तुम मुझसे कभी भी डरोगे नहीं, तुम इधर हर रोज आओगे और मेरे साथ बातें करोगे। जो सुनकर स्लाइम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलते कि हाँ ठीक है ठीक है। तभी हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर उसे देखने की शक्ति दे देता है। इधर वो पहली बार इस दुनिया के सारी चीज देख पा रहा होता है एंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दौड़ के जाता है पानी के अंदर अपने आप को देखने के लिए। देखता है कि अरे यार मैं तो सच में स्लाइम हूँ, मुझे पहले लग रहा था लेकिन अब तो मैं कंफर्म हूँ कि मैं स्लाइम हो चुका हूँ इस दुनिया पे। तब वो पीछे मुड़ता है एंड वो देखता है कि अरे भाई ये तो कोई मॉन्स्टर नहीं, ये एक ड्रैगन है, जो देख के बेचारे का फट जाता है। तभी हमारा ड्रैगन भाई बोलता है कि मैं हूँ 4th ग्रेट ड्रैगन में से एक और मेरा नाम है वेंडूरा। इधर स्लाइम सोचता है कि क्या 4th ग्रेट ड्रैगन में से एक, मेरा काम तो तमाम होने वाला है। ठीक है बड़े भाई मैं अभी जाता हूँ, बाद में मिलने आऊंगा। तभी वेंडूरा बोलता है कि एक मिनट, मुझे देख के तुम्हें क्या बेवकूफ लग रहा है? इधर चुपचाप रुक जाओ तुम। इधर स्लाइम बोलता है कि ठीक है रुक जाओ तुम, गुस्सा मत हो, मैं रुकता हूँ। तभी ये ड्रैगन अपने बारे में सब कुछ बता रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन इधर 300 साल से बंद है एंड 300 साल से किसी से भी मुलाकात नहीं किया एंड बात भी नहीं किया। हमारे मेन कैरेक्टर मतलब स्लाइम ही पहली बार इधर आया है। अब ड्रैगन बोलने लगता है कि मुझे तुम में तो कुछ खास लग रहा है क्योंकि तुम दूसरे स्लाइम से कुछ अलग हो। वो बोलता है कि हाँ अब मैं क्या बताऊँ, दरअसल मैं पहले ह्यूमन था, अब इस दुनिया में पता नहीं ये स्लाइम बन चुका हूँ, मैं
री-इनकारनेट हुआ हो। ड्रैगन बोलता है अच्छा तुम री-इनकारनेट हुए हो, मतलब दूसरी दुनिया से हो तुम। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसका मतलब क्या, इस दुनिया पे अदर वर्ल्ड के ह्यूमन भी आते हैं इधर। ड्रैगन बोलता है कि हाँ आता है, लेकिन ऐसे नहीं आता है। उन लोगों को इधर लाने के लिए 30 जादूगर चाहिए एंड वो 30 जादूगर मिलके एक वीक तक जादू वगैरह करता है, फिर उस ह्यूमन को इधर लाया जाता है। अब मेन कैरेक्टर बोलता है कि सब कुछ तो समझ आया, लेकिन तुम इधर क्या कर रहे हो, क्या तुमने कुछ गलत काम किया है? तभी ड्रैगन बोलता है कि अब क्या बताओ, आज से 300 साल पहले मैं कुछ गुस्से में आ गया था एंड एक टाउन को ही उड़ा दिया था गुस्से से। तभी उधर ग्रेट हीरो आ गए थे एंड मेरे साथ खतरनाक वाला फाइट किया था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एंड तुम्हें ये भी बता दो कि वो वाला जो हीरो था ना, वो भी दूसरी दुनिया से आया था। फिर उसने मुझे हरा के इधर आके बंद करके गया था। अब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, मैं तो 37 ईयर तक अकेले था, लेकिन तुम तो 300 साल से इधर अकेले हो। हम दोनों भाई भाई हुए, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। एक काम करते हैं कि हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तभी वेंडुरा बोलता है क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हो? जो सुन के वो भाई डर जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें अगर दोस्ती वगैरह नहीं करना है तो मैं जोन नहीं दे रहा हूँ। तभी वेंडुरा बोलता है कि अरे अरे डरो मत, मेरा कहने का मतलब मैं भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर दोस्ती हो जाता है। अब हमारे रियल वर्ल्ड का सीन दिखा जाता है, जिधर हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त उसके घर में आ चुका है एंड उसका हार्ड ऑयल लेके पानी के अंदर फेंक देता है एंड बोलता है कि मैं आशा करता हूँ सेनपाई आप जिधर भी हो उधर खुश हो, ओम शांति। गाइस मैं बता दूं, अपना मैं इसे स्लाइम स्लाइम करके नहीं बुलाऊंगा, ठीक है, बिकॉज आगे जाके इसका नाम रीमुडू होने वाला है, तो अभी से मैं इसे रीमुडू बुलाने लगूंगा। रीमुडू बोलता है कि मेरे ड्रैगन दोस्त अब हमारा दोस्ती हो चुका है, तो मैं तुम्हें इस कारागार में नहीं देख सकता। जो सुनकर वेंडुरा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एंड एक क्यूट सा फेस बनाता है। रीमुडू बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा फेस मत बनाओ, तुम्हें देख के कुछ हट्टा कट्टा लगता है, मतलब ये थोड़ा सा क्रिंज लग रहा है देखने में। फिर रीमुडू बोलता है कि अगर तुम इधर बंद रहोगे तो क्या होगा? वेंडुरा बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस और 100 साल तक मेरे पास मैजिक का पावर रहेगा, उसके बाद मेरे पास कुछ मैजिक पावर नहीं बचेगा, बिकॉज टाइम टू टाइम ये वाला जो केव है ना जिसके अंदर मैं बंद हूँ, ये मेरे मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा है। रीमुडू बोलता है कि एक मिनट, अच्छा इसी वजह से इस केव के आसपास इतना ज्यादा अच्छा मेडिसिन वाला प्लांट एंड क्रिस्टल वगैरह है। वेंडुरा बोलता है कि अब मैं क्या बताऊं, जब मेरा मैजिक पावर वगैरह खत्म हो जाएगा तब मैं मर जाऊंगा। अब रीमुडू बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है तुम इधर से बाहर लाने का, लेकिन ये बात थोड़ा सा अटपटा सा है, आई होप कि तुम समझ जाओगे। वेंडुरा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी तरफ देखने लगता है कि अब क्या बोलने वाला है ये। रीमुडू बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे पेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाओ। एंड भाई ये बात सुनने के बाद इन दोनों के अंदर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा मूवमेंट हो जाता है, एक दूसरे को देखने लगता है साइलेंटली। वेंडुरा बोलता है कि ये क्या बकवास है। तभी रीमुडू से बोलता है कि मेरे पास एक शक्ति है, मैं किसी भी चीज को अपने पेट के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे प्रिजन समेत तुम्हें भी एब्जॉर्ब कर लूंगा अपने पेट में, तो इस प्रिजन की शक्ति थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड तुम इसे तब बहुत आसानी से तोड़ सकते हो। जब तुम इसे तोड़ दोगे तब मुझे पता चल जाएगा एंड तुम्हें बाहर निकाल दूंगा तब मैं अपने पेट में से। इधर हमारा ड्रैगन भाई मतलब वेंडुरा बोलने लगता है कि अरे भाई इससे अच्छा तो कोई प्लान हो ही नहीं सकता, कम से कम मैं इधर पड़े पड़े तो नहीं मरूंगा ना, ट्राई करने से क्या जाता है। वेंडुरा आगे उसे बताता है बट तुम तुम्हारे पावर को इस्तेमाल करने से पहले ये चीज सुन लो, इस दुनिया में अगर हम लोग एक दूसरे को नाम देंगे तो हमारी शक्ति और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। सपोज मेरा नाम है वेंडुरा, लेकिन मेरा कोई फैमिली नाम नहीं है, तुम मुझे एक अच्छा सा फैमिली नाम दे देना एंड मैं तुम्हें तुम्हारी एक अच्छा सा नाम दे दूंगा। इधर रीमुडू बहुत ज्यादा सोचता है एंड बोलता है कि हाँ तुम्हारा नाम दूंगा मैं टेम्पटेस्ट, एंड ये नाम सुनने के बाद वेंडुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वेंडुरा से बोलता है कि देखो तुम्हारे पास तो कोई नाम नहीं है, मेरे पेट के अंदर एक नाम आ रहा है तुम्हारे को लेके, रीमुडू, तुम्हारा नाम है रीमुडू। एंड ये नाम बोलते ही हम देखते हैं कि हमारे रीमुडू बहुत ज्यादा इवॉल्व होने लगता है एंड खतरनाक शक्तिशाली हो जाता है। फिर वो अपनी प्रेडिटर एबिलिटी को यूज करता है एंड वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। भाई ये पूरा का पूरा प्रिजन से में इस ड्रैगन को वो अपने पेट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इधर वेंडुरा भी शॉक्ड हो जाता है कि एक स्लाइम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे साइड का सीन दिखा जाता है, जिधर हम देखते हैं कि आदमी बोलने लगता है तुम्हें पता है कि प्रिजन समेत वेंडुरा कहीं गायब हो चुका है। सेकंड वाला बंदा बोलता है कि हाँ इसी वजह से ही तो इधर का सारे के सारे मॉन्स्टर बेकाबू हो चुका है, बिकॉज वेंडुरा के पावर की वजह से ये सभी कंट्रोल में था, लेकिन अब सब बेकंट्रोल हो चुका है। ये बंदा बोलता है कि चलो एक काम करते हैं कि हम दोनों चलते हैं उसे ढूंढते हैं, बट वो बोलता है कि नहीं नहीं, इधर का मॉन्स्टर सारे के सारे बेकाबू हो चुका है, इसी वजह से हमारे सामने जो कंट्री है उसे दिक्कत आ सकता है, ये सारे के सारे मॉन्स्टर वो वाले कंट्री को दखल न कर ले। अगली बार हमें रीमुडू को दिखाया जाता है, हमें पता चलता है कि उस ड्रैगन को ऑब्जर्व किए हुए रीमुडू को 2-3 दिन हो चुका है और इसी दौरान वो बहुत सारे स्किल वगैरह में अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। आगे जाते जाते हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत खतरनाक स्नेक आ जाता है। स्नेक को देखने के बाद तो इसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है एंड अपनी वाटर स्किल की मदद से वो इस स्नेक को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि रीमुडू इस स्नेक मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर लेता है एंड इस स्नेक मॉन्स्टर के अंदर जो सारे पावर था अब ये सारे पावर रीमुडू को मिल जाता है। अब कुछ दूर जाते ही देखते हैं कि और एक मॉन्स्टर आ जाता है उसके सामने। अब रीमुडू कुछ देर पहले जो स्नेक को ऑब्जर्व किया था वो उसके जैसे एक स्नेक बन जाता है एंड इन दोनों के अंदर खतरनाक लड़ाई होने लगता है, बट इन द एंड रीमुडू उसे भी हरा देता है। अब कुछ देर बाद और एक मॉन्स्टर आ जाता है एंड इस मॉन्स्टर को भी वो बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब रीमुडू बहुत ज्यादा आगे जाने लगता है खुशी खुशी होके, बट उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है क्योंकि भाई और एक भाई मॉन्स्टर आ जाता है। अरे यार अब बस कर यार। रीमुडू इस मकड़ी के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई करता है एंड फाइनली इस मकड़ी को भी मार देता है। फिर इस मकड़ी को ऑब्जर्व करके उसके अंदर जो सारे के सारे पावर था वो खुद ले लेता है। ऐसे करके बहुत दिन बीत जाता है एंड फाइनली इस गुफे से निकलने के लिए दरवाजा के सामने आ जाता है, बट तभी उधर 3 लोग आ जाते हैं एंड इसे देखने के बाद हमारे रीमुडू छुप जाता है। रीमुडू
सोचता है कि मैं इन लोगों की बातें कैसे सुन पा रहा हूँ। तभी तक ग्रेट सेज बोलती है तुम्हारे पास एक मैजिक पावर है एंड उसकी वजह से तुम इन लोगों की बात सुन पा रहे हो एंड तुम चाहो तो तुम इस मैजिक की वजह से उन लोगों के साथ बात भी कर सकते हो। तभी इन तीनों में से एक लड़का बोलता है अभी टाइम आ चुका है हमें गायब होने का। तभी वो देखते ही देखते इनविजिबल हो जाता है, जो देख के हमारा रिमुरु भी चौंक जाता है। फिर फाइनली रिमुरु इस गेट से बाहर निकल आता है एंड पहली बार इस दुनिया को अच्छे से देख पाता है। अब रिमुरु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बहुत ज्यादा गाना गाते हुए जा रहा होता है आगे, बिकॉज अभी वो आजाद हो चुका है। वो सोचता है कि जब मेरे दोस्त वेंडुरा वो वाला मैजिक बैरियर को तोड़ के बाहर आ जाएगा तब हम दोनों बहुत सारे बातें करेंगे। आगे जाते हुए हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन का टीम उधर आ जाता है बहुत सारे हथियार वगैरह लेके। बट एक मिनट, उन लोगों का हथियार भाई टूटा हुआ है एंड बेचारे सबके साथ डरा हुआ है। ये गॉब्लिन बोलने लगता है कि हमें माफ कर देना, हमें लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हमें आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज सर जी हेल्प कर दीजिए। तभी हम देखते हैं कि रिमुरु सोनिक वेब की मदद से बातें करने की ट्राई करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा तेज बोल देता है। इसी वजह से सारे के सारे गॉब्लिन नीचे गिर जाता है। अब ये गॉब्लिन दोबारा से माफी मांगने लगता है, बोलता है कि हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो, इतनी तेज तेज मत बोलो, हम लोग मर जाएंगे। इधर रिमुरु बोलता है कि सॉरी सॉरी माफ कर देना। गॉब्लिन बोलता है कि सर हमें कुछ मदद चाहिए आपसे, अब प्लीज हमारे गाँव पे चलिए। अब अगली पल में दिखाया जाता है कि गॉब्लिन रिमुरु को उन लोगों के गाँव पे ले आता है। अगली पल में दिखाया जाता है कि इधर एक बूढ़े गॉब्लिन आ जाता है, साथ साथ इस बूढ़े गॉब्लिन का बेटा आ जाता है। ये बुढ़ा गॉब्लिन इधर का राजा है एंड वो बोलने लगता है कि हमें एक मदद चाहिए। जब से हमारे इधर का गॉड गायब हुआ है तब से इधर बहुत सारे मॉन्स्टर हम पे हमला कर रहे हैं, अब प्लीज हमारी रक्षा कीजिए। रिमुरु अपने मन में सोचता है कि गॉड इन लोगों का गॉड मतलब शायद वेंडुरा होगा, लेकिन रिमुरु उन लोगों को बताता है कि मैं अकेले हूँ और मैं इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं हूँ, मैं क्या हेल्प करूँ तुम लोगों को। बट ये बच्चा बोलने लगता है कि नहीं नहीं आप मजाक मत करो, हमें पता है आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, हम महसूस कर सकते हैं ये एंड आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो। रिमुरु बोलता है कि इन लोगों को कैसे पता चल रहा है ग्रेट सेज, मुझे भी देखना है कि मेरा ऑरा कैसे है। तभी हम देखते हैं ग्रेट सेज उसे दिखाता है कि उसका ऑरा कैसे दिख रहा है। आप लोग भी देख सकते हो भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है दिखने में। तो रिमुरु सोचता है कि एक मिनट, मेरा ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक है लेकिन वो तीनों लोग जो उस गुफा में आए थे वो लोग मुझे क्यों नहीं देख पाए। तभी हम देखते हैं कि राजा बोलने लगता है दरअसल क्या है कि इधर कुछ उल्फ मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है एंड हमारे जो सारे सारे सैनिक था वो सारे घायल हो चुका है, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए, इसके बदले हम आपकी पूरे जीवन के लिए आभारी रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि बाहर सारे लोग चिल्लाने लगता है कि अरे फिर से आ चुके हैं मॉन्स्टर एंड ऐसा लग रहा है कि इस बार ये हमें मार देगा। तभी उधर किंग आ जाता है, सबको समझाने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। तभी उधर आ जाता है हमारे रिमुरु एंड सभी को समझाने लगता है कि मैं तुम सभी को प्रोटेक्शन दूंगा, तो तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली पल में दिखा जाता है कि रिमुरु उन सारे घायल गॉब्लिन को देखने आता है जो मॉन्स्टर की अटैक से घायल हो चुका है। वो आके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज वो जितना सोचा था इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से ये लोग घायल हो चुका है। रिमुरु सोचता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं इन लोगों को ठीक कर पाऊंगा कि नहीं, बट कोई ना ट्राई करके देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक पूरा का पूरा गॉब्लिन को अपने पेट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देख के एक बुड्ढा गॉब्लिन बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि आप क्या कर रहे हो ये। तभी हम देखते हैं कि रिमुरु उस गॉब्लिन को बाहर फेंक देता है एंड इस गॉब्लिन का जो सारा चोट वगैरह था ना वो सब कुछ एकदम सही हो गया था, जो देख के सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिमुरु एक एक करके सारे गॉब्लिन को हील कर देता है एंड सारे के सारे गॉब्लिन हमारे रिमुरु को बो डाउन करके थैंक यू बोल रहा होता है। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे खतरनाक मॉन्स्टर उल्फ्स को इधर उनका लीडर बोलता है तुम सभी को तो पता है कि वेंडुरा गायब हो चुका है एंड यही हमारे पास मौका है, इधर जो सारे कमजोर लोग रहते हैं सभी को खत्म कर देने का। हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हमारी नाखून दांत सब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम किसी को भी चीर फाड़ सकते हैं। फिर ये सारे उल्फ निकल पड़ता है उन सारे गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए। वो लोग जैसे उधर आता है वो देखता है कि उधर पहले से ही गॉब्लिन्स कुछ बैरियर वगैरह बना के खड़ा था। किंग उल्फ कहता है अरे ये बैरियर क्या रोक पाएगा हमें। तभी उसका बेटा उधर आ जाता है, बोलने लगता है कि वो देखो उधर एक स्लाइम है। किंग उल्फ बोलता है कि अरे वो तो छोटा मोटा क्या है, उसे मार देंगे चलो। फिर हम देखते हैं कि कुछ उल्फ उन लोगों के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन कुछ अदृश्य चीज था जिसकी वजह से वो लोग उधर जा ही नहीं पा रहा था, पहले ही मर रहा था। तभी उन सारे उल्फ का किंग देख लेता है कि दरअसल उधर बहुत ही पतली पतली एंड मजबूत स्टिंग्स है। दरअसल ये सब रिमुरु का पावर है, रिमुरु ने जो मकड़ी को मारा था उस मकड़ी के स्किल से ही रिमुरु ने ये सब कुछ किया। इधर तो ये किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उस सारे स्टिंग को काटते हुए आगे जा रहा था, बट रिमुरु उसे दोबारा से जाली में बंद के ऊपर टांग देता है। इधर वुल्फ तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था एंड बोलता है कि मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा, तुम मुझे कमजोर मत समझो। इतना बोलते हम देखते कि रिमुरु अपने वाटर स्किल से उसका चित्र उड़ा देता है भाई एंड इधर ये किंग वाला उल्फ मर जाता है। बाकी उल्फ ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उधर खड़ा रहता है। रिमुरु सभी को बोलता है कि इधर से चले जाओ, बट वो सारे उल्फ नहीं जा रहा था। तभी रिमुरु ये किंग वाला उल्फ को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसे पता चलता है इस उल्फ का सारे के सारे पावर उसे मिल चुका है। फिर रिमुरु इस किंग वाला उल्फ में तब्दील हो जाता है एंड सभी उल्फ को बोलता है कि इधर से जल्दी जल्दी भाग जाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। फिर रिमुरु बहुत ज्यादा चीखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे उल्फ उधर बो डाउन करके बोलता है कि सर आप हमारे न्यू लीडर हो, हम आपको मान गए। इधर रिमुरु सोचता है कि वाह चलो ये भी ठीक है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखा जाता है जिधर हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स एंड सारे के सारे उल्फ उधर खड़ा था। रिमुरु भाषण दे रहा था, हम सभी आप एक हो चुके हैं तो कोई आपस में लड़ाई मत करना। फिर रिमुरु किंग वाले गॉब्लिन से पूछता है बाय द वे इन सभी का नाम क्या है, मुझे तो नाम ही नहीं पता। तभी
किंग वाला गॉब्लिन बोलता है कि इधर किसी का नाम नहीं है, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा नीच श्रेणी के हैं, जो हायर रैंक के हैं बस उनका ही नाम होता है, हमारा नहीं। रिमूरो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों का नाम दूंगा। जो सुन के भाई सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी उल्फ एंड गॉब्लिन लाइन पे लगा हुआ है नाम लेने के लिए। इधर हमारे रिमूरो सभी को एक एक करके नाम देने लगता है एंड अपना अपना नाम सुनने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। नाम देने के साथ साथ इन लोगों का जो पावर भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि अचानक से रिमूरो एकदम जेली टाइप का हो जाता है, वो हिल भी नहीं पा रहा था। द ग्रेट सेज हमें बोलती है रिमूरो ने कुछ ज्यादा ही मैजिक पावर यूज कर लिया है सभी को नाम देने में, इसी वजह से वो 2-3 दिन तक हिल भी नहीं सकता है। अब 2-3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि रिमूरो अब दोबारा से चंगा हो जाता है, उसका मैजिक दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। तभी उधर एक खतरनाक वाला गॉब्लिन आ जाता है। एनो सोचता है कि अरे भाई ये कौन सा गॉब्लिन है। ये गॉब्लिन बोलने लगता है अरे सर आप हमें भूल गए, मैं वो किंग वाला गॉब्लिन था, बुढ़ा वाला। आपकी मैजिक पावर की वजह से आपने हमें जो नाम दी थी उसी वजह से हम इवॉल्व हो चुके हैं। वेल तभी उधर आ जाता है रंगा। गाइस मैं बता दूं ये वाला उल्फ उस किंग उल्फ का बेटा था जिसका रिमूरो ने नामकरण किया था। इधर रंगा भी इवॉल्व हो चुका है। अब रिमूरो बाहर आता है एंड देखता है कि सारे के सारे गॉब्लिन एंड वियर्ड उल्फ भी इवॉल्व हो गया है एंड सभी बहुत ज्यादा ही खुश है। अब रिमूरो सभी को इकट्ठा करके बताता है हम लोगों को 3 चीज फॉलो करना होगा। पहला खाना इकट्ठा करना, दूसरा कपड़े का बंदोबस्त और तीसरा सही से घर वगैरह बनाना। फिर रिमूरो इस बुढ़े किंग को, मतलब अभी ये बुढ़ा नहीं जवान हो चुका है, उसे दोबारा से इस गॉब्लिन का लॉर्ड बना दिया जाता है, मतलब गॉब्लिन लॉर्ड। जो सुनने के बाद ये गॉब्लिन रोने लगता है। अब आगे हमें पता चलता है कि सारे सारे गॉब्लिन एंड उल्फ खाना इकट्ठा करने के लिए गया हुआ है। कुछ गॉब्लिन घर बना रहा होता है लेकिन ये लोग अभी भी एक्सपर्ट नहीं है उतना ज्यादा घर बनाने में। बट कपड़ा, इन लोगों के पास अच्छा सा कोई ढंग का कपड़ा नहीं है। रिमूरो बोलता है कि इधर कोई अच्छा कपड़ा नहीं बना सकता है क्या? किंग बोलता है कि हाँ इधर मिलता तो है लेकिन वो थोड़ा सा सिटी टाइप में है, उधर ह्यूमन रहते हैं जो अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह बना सकते हैं। अब रिमूरो एंड कुछ गॉब्लिन्स निकल पड़ता है शहर की तरफ ढंग का कपड़े बनाने के लिए। अब ये लोग शहर की तरफ जाने लगता है एंड बहुत ज्यादा ही दूर था वो, लेकिन वो लोग उल्फ की वजह से जल्दी जल्दी उधर पहुंचने लगते हैं। अब शाम हो जाता है, इसी वजह से ये लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है। रिमूरो बोलता है किंग गॉब्लिन के बेटे से तुम्हारे भाई को किसने नाम दिया था? वो बोलता है डीमन लॉर्ड के उधर एक आदमी काम करता था, उसने दे दिया मजाक मजाक में। इधर रिमूरो सोचता है इधर डीमन भी रहते हैं, अरे बाप रे। अब रात हो जाता है, इसी वजह से ये लोग एक जगह पे रुक जाता है एंड बातें करने लगता है। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि जिस सिटी में वो लोग जा रहे हैं उधर जो कोई भी एकदम अपनी मर्जी से रह सकता है। गॉब्लिन, उल्फ, मॉन्स्टर, एल्फ, जो चाहे इंसान सभी लोग रह सकते हैं बिकॉज उधर का राजा बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि ये लोग उधर पहुंच चुके हैं। रिमूरो सभी को बोलता है कि मैं और ये हम दोनों उधर जाने वाले हैं, अगर हम लोग सभी एक साथ जाएंगे तो सभी को हमारे ऊपर शक होगा, तो तुम लोग इधर रुकना, हम दोनों उधर जाएंगे और काम करके वापस आ जाएंगे। फिर रिमूरो एंड ये गॉब्लिन दोनों एंट्रेंस वाला लाइन पे खड़ा हो जाता है। इधर तुम लोग देख सकते हो कि ह्यूमन एंड मॉन्स्टर दोनों ही इस लाइन पे है। तभी उधर कुछ छिचोरे आ जाता है हमारे रिमूरो को परेशान करने के लिए एंड इस गॉब्लिन को। ये गॉब्लिन बोलता है कि दरअसल हम लोग कमजोर है ना, इसी वजह से ये हमें ऐसा ही ट्रीट करता है। वो लोग बोलने लगता है अरे देखो ना एक बोलने वाला स्लाइम, इसे पकड़ते हैं एंड इसे बेच देंगे तो हमें बहुत ज्यादा मोटा कमाई हो जाएगा। अब मामला थोड़ा सा गर्म होने वाला था, इसी वजह से हम देखते हैं कि रिमूरो बोलता है गॉब्लिन भाई तुम अपने कानों को बंद कर लो बिकॉज अभी जो इधर तेल का ऑमलेट बनने वाला है तुम वो सहन नहीं कर पाओगे। रिमूरो सभी को बोलता है कि देखो मैं एक बहुत ही ज्यादा भोला भला अच्छा स्लाइम हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं चोट पहुंचाओ, लेकिन तुम लोग हमें परेशान मत करो। इधर ये लोग तो और भी ज्यादा गुस्से में आते बोलने लगता है कि तुम एक कमजोर सा स्लाइम हमारा क्या बिगाड़ोगे। हाँ तभी हम देखते हैं कि रिमूरो अचानक से उस बेयर उल्फ का फॉर्म ले लेता है, जो देख के ये लोग थोड़ा सा डर तो जाता है लेकिन अपने आप को संभाल के बोलता है कि अरे यार इसने तो बस अपनी रूप को बदला है लेकिन ये अभी भी कमजोरी है। वो लोग अपनी सारी साथियों को बोलता है कि चलो हम लोग मिलके इसके ऊपर अटैक करते हैं। इधर सभी लोग मिलके उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन हम देखते हैं कि रिमूरो इस तरह अटैक को मजाक की तरह ले रहा था। रिमूरो बोलता है कि बहुत हो गया अब मेरी बारी। रिमूरो अपनी पावर को यूज करके बहुत तेज दहाड़ता है जिससे भाई इन लोगों का सिट्टी बिट्टी पूरा गुल हो जाता है। हमें पता चलता है कि इस दहाड़ने की वजह से बहुत सारे लोग बेहोश हो चुका है, बहुत सारे लोग डर चुका है एंड इधर से कुछ लोग तो भाग भी चुका है भाई। तभी इधर कुछ गार्ड भागते हुए आ जाता है बोलता है कि तुमने ये क्या किया। इधर हमारे रिमूरो थोड़ा सा डर जाता है। अब अगली बार हमें दिखा जाता है कि रिमूरो एंड इस गॉब्लिन को इन लोगों ने जेल में डाल दिया है। रिमूरो इसको सबको समझा के बता देता है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, पहले उन लोगों ने आके हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। इधर ये बंदा भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला है, इधर जो सारा रिपोर्ट मेरे पास आया है और तुम जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल सेम टू सेम है, चिंता मत करना कुछ देर बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि इस आदमी का एक साथी आ जाता है भागते हुए, है ना, बोलता है कि सर हमारे बहुत सारे लोग घायल हो चुका है ना, हमें बहुत सारा पोषण चाहिए। इधर तो ये वाला आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि अब मैं कहाँ से पोषण लाऊं। तभी रिमूरो बोलता है ओ साहब इधर तो देखिए। जैसे वो मुड़ता है वो देखता है कि उधर बहुत सारा पोषण रखा हुआ है। रिमूरो बोलता है कि तुम इसे यूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा असरदार है। अब वो लोग उस चीज को लेके उधर से चला जाता है। इधर हमारा रिमूरो बस टाइम पास कर रहा होता है जेल के अंदर बैठे। कुछ देर बाद वो सारे लोग उधर आ जाता है एंड रिमूरो को बोलता है तुमने जो पोषण दिया था वो बहुत ज्यादा खतरनाक काम किया है, तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब अगली पल में दिखाया जाता है कि ये आदमी रिमूरो को कुछ खाना खाने के लिए बुलाता है। फिर ये दोनों बैठ के कुछ देर बातें करने लगता है। ये आदमी बोलता है कि तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो हमें बताना। रिमूरो
बोलता है कि हाँ मुझे एक ब्लैक स्मिथ चाहिए, मुझे उससे कुछ चाहिए था। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि ये आदमी रिमुरु को एक ब्लैक स्मिथ के पास ले आता है। ये आदमी बोल देता है कि इस स्लाइम ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। ये सुनकर ब्लैक स्मिथ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि बोलो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें। इधर रिमुरु सब कुछ बता देता है कि उसे क्या क्या कुछ चाहिए, बट ब्लैक स्मिथ बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं अभी ये नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास ढेर सारा काम पड़ा है। इधर एक बहुत ज्यादा घटिया मिनिस्टर है जिसने मुझे एक हफ्ते के अंदर 20 स्वॉर्ड बनाने का काम दिया है, एंड वो भी ऐसा वैसा स्वॉर्ड नहीं, एक बहुत ज्यादा कीमती आइटम से बना हुआ वो स्वॉर्ड, बट वो आइटम भी अब मेरे पास उतना ज्यादा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि रिमुरु अपने पेट में से एक बहुत ज्यादा प्योर एंड मैजिकल क्रिस्टल उधर दे देता है, जो देख के तो ये बंदा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब ब्लैक स्मिथ उसका शुक्रिया अदा करने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, मुझे बस ये वाला काम खत्म करने दो, फिर तुम जो भी बोलोगे मैं वो ट्राई करूंगा बनने का। रिमुरु बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम खत्म करने के बाद तुम मेरे गाँव में आ जाना, एंड उधर के गॉब्लिन्स को तुम बस समझा देना कि कैसे आर्मर, स्वॉर्ड, घर ये सब बनाया जाता है। अब रिमुरु के अंदर एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा और भी हेल्प कर देता हूँ इन लोगों का। वो लोग जो स्वॉर्ड बना रहा था उसका एक कॉपी वो ले लेता है, एंड द ग्रेट सेज को बोलता है तुम इसको कॉपी करके इसका 20 स्वॉर्ड बना दो। कुछ टाइम लगता है लेकिन ग्रेट सेज अपनी पावर की मदद से उस स्वॉर्ड का 20 कॉपी बना देता है। इधर तो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा एकदम हैरान हो जाता है, एंड साथ ही साथ खुश भी। फिर वो सभी मजे मजे में रिमुरु के साथ खाना खाने लगता है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, इसी वजह से वो लोग रिमुरु को लेके एक पार्टी में चला आता है जिधर बहुत सारे एल्फ था। इन एल्फ को देख के हमारा रिमुरु तो भाई बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, एंड इधर सारे के सारे एल्फ लड़कियां रिमुरु को घेर लेता है एंड उसके साथ एंजॉय करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा मजे करने लगते हैं, लेकिन उधर वो वाला गॉब्लिन अभी भी जेल के अंदर भाई सोया हुआ है। तभी इनमें से एक एल्फ बोलने लगती है कि चलो मैं तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर दिखा देती हूँ, मतलब तुम्हारी वाइफ। इधर रिमुरु सोचता है कि चलो देख ही लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। तभी वो एल्फ एक गोला को निकाल लेती है एंड उसके अंदर कुछ काला जादू वगैरह करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर कुछ लोग खड़ी है, एंड अचानक से एक लड़की का फेस हमें दिखाई जाती है। इस फेस को देख के रिमुरु सोचता है अरे ये तो कुछ जापानीज टाइप की लग रही है मुझे। तभी उधर वो घटिया सा मैनेजर आ जाता है, इसका नाम है वेस्टा। वेस्टा बोलता है अरे तुम इधर क्या कर रहे हो भाई, तुझे तो बहुत सारा मैंने स्वॉर्ड बनाने के लिए दिया था और तू इधर आके मजे कर रहा है। वो बोलता है वो तो मैंने कब का किंगडम भेज दिया है। जो सुन के वेस्टा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वेस्टा बोलता है कि एक मिनट, ये लो लेवल का स्लाइम इधर क्या कर रहा है, ये देखने के बाद मुझे उल्टी आ रहा है, इधर जल्दी जल्दी बाहर फेंको। तभी उधर एक एल्फ बोलती है आप थोड़ा सा शांत हो जाइए एंड ये ड्रिंक पी लीजिए। तभी वेस्टा उस ड्रिंक को हमारे रिमुरु को ऊपर डाल देता है। इधर द ग्रेट सेज बोलती है कि रिमुरु आपने 7% अल्कोहल एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वेस्टा के मुंह के ऊपर एक पंच मार देता है, बोलता है कि तुम मेरे गेस्ट को ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो। इधर वेस्टा तो भाई एकदम बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रिमुरु समेत इन सभी को जेल के अंदर भर देता है, जिधर वो गॉब्लिन पहले से ही लटका हुआ है। उसको जेल के अंदर इसलिए डाला गया क्योंकि उसने मिनिस्टर को इतना ज्यादा कड़क वाला पंच मारा था, इसलिए। ये लोग बातें करने लगता है कि अब आगे क्या होगा, क्या राजा इन लोगों को छोड़ देगा या फिर ऐसे जेल के अंदर रहेगा ये लोग। हमें बातों ही बातों में पता चलता है कि ये आदमी पहले से ही बहुत ज्यादा हायर रैंक में था, वो भी वेस्टा से भी ऊपर। बट पहले वेस्टा कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था एंड उसकी वजह से कुछ एकदम खतरनाक वाला ब्लास्ट हो जाता है। तभी वेस्टा सारे के सारे गलती उसके ऊपर लगा देता है, इसी वजह से बेचारे का रैंक लो हो जाता है एंड एक बस नॉर्मल सा पोस्ट में उसे डाला जाता है। अब ये सब बोलने लगता है कि आपसे हम आपके साथ रहना चाहते हैं, अगर ये लोग हमें शहर से भी निकाल देंगे तो भी हम आपके साथ ही रहेंगे। रिमुरु उन सभी को बोलता है कि कोई बात नहीं, रह लेना। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि ये सभी काटघरे पे आ चुका है। इधर हमें उस किंग को भी दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेस्टा अपने वकील को लेकर चला आता है, लेकिन इस बंदे ने तो कुछ ज्यादा ही मरम पट्टी लगा रखा है अपने ऊपर। इधर वेस्टा का वकील बोलता है देखो सर, मेरा क्लाइंट मतलब वेस्टा बार में गया था कुछ ड्रिंक वगैरह करने के लिए, लेकिन इन सभी ने मिलकर उसका बहुत ज्यादा पिटाई किया है, आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन हमारे रिमुरु का पक्ष बोलने लगता है कि ये सरासर गलत है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी किंग अचानक से बोलने लगता है मैं तुम्हें तुम्हारा पोस्ट वापस दिला दूंगा, क्या तुम आना चाहोगे? लेकिन वो सीधे सीधे मना कर देता है। बाय द वे गाइस, इसका नाम है काइजर। काइजर बोलता है कि मुझे मेरा न्यू मास्टर मिल चुका है तो मुझे ये सब काम की कोई जरूरत ही नहीं है। जो सुन के किंग बोलता है कि ठीक है फिर तुम इस शहर से निकल जाना अपने पूरी पलटन को लेके। अब उसके बाद किंग बोलता है वेस्टा तुम जो किया ना एकदम गलत किया है। वेस्टा बोलता है लेकिन किंग मैंने क्या किया? तभी एक आदमी कुछ पोशन लेके आ जाता है जिसे देख के वो भी चौंक जाता है। किंग बोलता है कि ये वाला पोशन से 100% इंसान ठीक हो जा सकता है और ये पोशन उस स्लाइम ने दिया है जिससे तुमने बहुत ज्यादा भली बुरी सुनाई थी। एंड ये चीज सुनने के बाद वेस्टा भी रोने लगता है एंड रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा स्पेशल स्लाइम है। बट किंग उसे बोल देता है कि तुम मेरे नजरों के सामने आज से मत आना, ठीक है? अब इसका भी भाई पोस्ट खा लिया है किंग ने। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि ये चारों ब्रदर एंड हमारे रिमुरु इधर से जा रहा होता है बिकॉज किंग का जो ऑर्डर है उसे तो मानना ही पड़ेगा। अब अगली बार हमें काइट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है तो तुम तीनों उधर गए थे उस गुफा के अंदर, लेकिन तुम्हें एक भी कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, ये क्या मजाक है? अब ये तीनों बोलने लगता है अब क्या बताऊं, पता नहीं सारे के सारे मॉन्स्टर काई तो गायब हो चुके हैं और अब जंगल में जाना मौत से कुछ कम नहीं है। अब तीनों में से जो लीडर है ना वो बोलने लगता है अब मैं काम के बाद आपको बताता हूँ, उस केव के अंदर सच में वेंडुरा नहीं था, पता नहीं वो किधर चला गया है। एंड साथ ही साथ उस केव के अंदर जो सारे मॉन्स्टर भी था ना वो भी गायब है। ये बात सुनने के बाद काइट मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है ना, बोलने लगता है इस बार तुम लोगों का छुट्टी में कमा दूंगा एकदम, तुम लोग जल्दी जल्दी जाना उस फॉरेस्ट की चप्पा चप्पा छान मार देना, किसी भी हालत में मुझे उसकी
जानकारी चाहिए। जो बात सुन के इन तीनों का हालत खराब हो जाता है। अब ये तीनों बाहर आ जाता है एंड बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है काइट मास्टर के ऊपर। वो सभी बोलने लगता है कि अभी हमारा जान बच के आया है उस फॉरेस्ट से, लेकिन हमें उधर फिर से जाना पड़ेगा। बस तभी हम देखते हैं कि उधर और एक लड़की आ जाती है मास्क पहन के। एनो बोलने लगती है क्या तुम लोग उस फॉरेस्ट में जाने की बात कर रहे हो? वेट वेट वेट, मुझे भी उधर जानी है, प्लीज मुझे भी ले चलो तुम लोगों के साथ। इधर वो दोनों तो मना करने लगता है, लेकिन जो लड़की वाला कैरेक्टर है ना वो बोलने लगती है नहीं नहीं ठीक है तुम जा सकते हो हमारे साथ, बट हम 3 दिन बाद जाएंगे उधर। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रिमुरो को जो रंगा को ट्रेनिंग दे रहा होता है वो खुद दोबारा से उस बीस्ट में तब्दील हो जाता है एंड ब्लैक लाइटनिंग यूज करता है। बोलने लगता है कि रंगा तुम इसे सीख लेना, ये तुम्हारा काम आएगा। फिर ये दोनों अब ऊपर से उन लोगों का गांव को देखने लगता है, जिधर हमें पता चलता है कि काइजिन बहुत ज्यादा मेहनत से सारे के सारे गॉब्लिन को सब कुछ सिखा रहा होता है एंड इधर काइजिन का और एक भाई बाहर गॉब्लिन को कुछ अलग काम सिखा रहा होता है। ऐसे एक एक भाई अलग अलग काम सिखा रहा होता है सबको एंड हम देखते हैं कि ये जो छोटा सा गाँव था ना, अब ये गाँव धीमे धीमे करके बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि इस गाँव में ढेर सारे गॉब्लिन आ चुका है आस-पास के गाँव से, बिकॉज उन लोगों को पता चल गया है कि इधर रिमुरु नाम के कुछ एक स्लाइम रहता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। रिमुरु दिल का अच्छा है, इसी वजह से सभी को इस गाँव में रहने का इजाजत दे देता है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि उधर गॉब्लिन किंग आ जाता है एना बोलने लगता है कि सर इधर कुछ अजीब सा सीन हम लोग देख पा रहे हैं। रिमुरु बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलने लगता है कि इधर पता नहीं ह्यूमन क्यों आ रहा है। तभी हमें उन तीनों को दिखाया जाता है। गाइस मैं इन तीनों को ना टीम रॉकेट बोलूंगा। साथ ही साथ उधर आ जाता है वो वाला मास्क पहना हुआ लड़की। हम देखते हैं कि इन तीनों के पीछे एक खतरनाक रेड एंट मॉन्स्टर पड़ चुका है भाई, बिकॉज इनमें से कोई एक इस एंट को छेड़ा था इसी वजह से। इधर तो ये तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मास्क पहना वाला लड़की रुक जाती है और अपनी तलवार को निकल लेती है। वो एक के बाद एक सारे के सारे एंट को मारने लगता है, लेकिन जो आखिरी वाला एंट था पता नहीं क्यों वो नहीं मर रहा था। तभी अचानक से एक ब्लैक लाइटनिंग होता है एंड वो वाला जो एंट था ना वो एकदम राख में बदल जाता है। हम देखते हैं कि उधर हमारा रिमुरु आ चुका है एंड वो जो अटैक है ना वो रिमुरु ने किया था। अब इस लड़की का मास्क रिमुरु के ऊपर आ जाता है। रिमुरु इन तीनों को बोलता है कि तुम लोग डरो मत, मैं इधर आ चुका हूँ। इधर तो ये लोग तो और भी ज्यादा डर जाता है कि अरे एक स्लाइम वो भी कैसे बोल रहा है। रिमुरु बोलता है कि क्यों इससे कुछ दिक्कत है? रिमुरु बोलता है कि ये लो लड़की ये तुम्हारा मास्क ले लो। एंड गाइस तभी हम इस लड़की को देखते हैं भाई बिना मास्क के। एंड ये लड़की और कोई नहीं, वो जो एल्फ वाला लड़की भविष्यवाणी की थी ना कि रिमुरु का फ्यूचर पार्टनर कौन होने वाली है, ये वही लड़की है। इधर रिमुरु में सोचने लगता है अरे यार मुझे नहीं लगा था कि मेरे फ्यूचर पार्टनर मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेगी। एंड इस लड़की की नाम है शिजू। अगली वाला में दिखाया जाता है कि इन चारों को ले आता है इस गाँव में एंड मेहमान नवाजी चल रहा होता है। इधर तो ये टीम रॉकेट भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है, लेकिन शिजू बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से खा रही होती है, जैसे एक जापानीज लड़की खाती है वैसे। अब इन चारों को पता चलता है कि हमारी रिमुरु इस गाँव का मालिक है, मतलब मस्टर्ड, जो सुन के तीनों बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रिमुरु बोलने लगता है कि भाई तुम लोगों को दिक्कत है क्या इससे? वो बोलने लगता है नहीं हम लोग तो बस शौक थे थोड़ा सा। फिर रिमुरु एक थोड़ा सा जोक मारता है ताकि इन सभी के साथ वो घुल मिल जाए। ये तीनों तो नहीं हंसता है इस जोक से, बट शिजू हंसने लगी है। अब केविन अपनी सिर को बो डाउन करके बताता है हमें माफ कर देना, हम आपके गाँव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम बस जा रहे थे फॉरेस्ट में कुछ काम करने के लिए जो हमारे काइट मास्टर ने हमें बोला है। इधर रिमुरु बोलता है कि कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ। फिर केविन सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है। इधर ये लड़की भी बोलती है कि मैं शिजू हूँ। इधर रिमुरु तो एकदम पक्का श्योर हो जाता है कि ये लड़की जापानीज है, क्योंकि शिजू जैसे बैठी है ना ऐसे ही जापानीज लोग बैठते हैं। फिर केविन बताता है कि हमें उस फॉरेस्ट में जाना है क्योंकि उधर जो वेल्डोरा था मतलब वो ड्रैगन वो गायब हो चुका है, इसी वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर बेकाबू हो चुका है। इधर रिमुरु सोचता है कि अरे यार ये वाला मैटर तो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि शिजू सनसेट देख रही होती है। तभी उधर हमारा रिमुरु आ जाता है। एनो पूछने ही वाला था कि तुम जापानीज हो, बट तभी शिजू बोलती है तुमने तभी जो जोक मारा था वो एक जापान का टीवी शो में दिखाता था, इसका मतलब तुम जापान से आए हो है ना। इधर तो वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर शिजू से उठा लेती है। इधर रिमुरु में बोलने लगता है तुम भी एक जापानीज हो है ना। रिमुरु सब कुछ बता देता है कि वो कैसे इस दुनिया पे आया है, जो सुन के शिजू भी बोलती है कि ये थोड़ा सा दुखदायक है। रिमुरु बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुम कैसे इस दुनिया पे आए हो। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि दरअसल मुझे इधर सुमन किया गया है। दरअसल मैं जापान में थी, लेकिन हमारे गाँव में बहुत ज्यादा ही हमला वगैरह हो रही थी, चारों ओर आग लग गई थी, मेरी मॉम आग के नीचे चली गई थी। तभी अचानक से मुझे चारों ओर से आग घेर लेती है। वो दरअसल मुझे सुमन किया था इसी वजह से, इसी तरीके से मैं इस दुनिया पे आई थी। रिमुरु बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तभी रिमुरु बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम पुराने जापान से हो। रिमुरु ग्रेट सेज को बोलता है कि तुम अपनी मैजिक की पावर से उसे न्यू जापान में जो सब कुछ आया है वो सब कुछ दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि द ग्रेट सेज इन दोनों को सब कुछ दिखा रही होती है कि जापान में क्या क्या न्यू चीज आई है, कंप्यूटर, ट्रेन वगैरह वगैरह, जो देख के शिजू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अचानक से शिजू को कुछ झटका टाइप का लगती है और नीचे बैठ जाती है। रिमुरु बोलते है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शिजू बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर रिमुरु उधर से चला जाता है कुछ काम करने के लिए। तभी हमारे दोबारा से वो वाला बैक स्टोरी दिखाया जाता है शिजू का, जब वो इधर सुमन हुई थी एंड ये वाला जो बंदा है ना इसने उसे सुमन की थी एंड ये बंदा बोलने लगता है अरे यार दोबारा से फेलियर हो गया है, पता नहीं है कौन सा लड़की आ चुकी है सुमन में और एक फेल सब्जेक्ट। तभी शिजू बोलने लगती है कि मुझे बचा लो तो। तभी ये बंदा बोलता है ठीक है फिर ये लो। हम देखते हैं कि वो बंदा उसे एक फायर मॉन्स्टर दे देता है एंड ये फायर मॉन्स्टर शिजू के ऊपर पूरा कब्जा कर लेती है एंड हमें पता चलता है कि ये बंदा दरअसल एक डीमन लॉर्ड है। तभी अचानक से उधर एक न्यू डीमन आ जाता है एंड बोलने लगता है बहुत हो गया, तुम बहुत साल डीमन लॉर्ड हो, आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगा और एक न्यू डीमन लॉर्ड बनूंगा। तभी ये वाला डीमन लॉर्ड बोलने लगता है ये लड़की जाओ एंड इस डीमन
को मार दो। गाइस तभी हम देखते हैं कि शिजू के अंदर जो डीमन वाला मॉन्स्टर है, मतलब जो फायर डीमन, वो एक्टिवेट हो जाती है। एक फायर अटैक करता है जिससे इस डीमन का काम तमाम हो जाता है, जो देख के डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसका तारीफ करने लगता है। तो ऐसे करके कुछ दिन बीत जाता है। हम देखते हैं कि अब शिजू थोड़ी थोड़ी करके बड़ी हो रही है। इधर एक दिन जंगल पे एक लड़की एक फॉक्स को लेकर खेल रही होती है, तभी उधर शिजू आ जाती है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि हमें माफ कर देना, प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। शिजू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर ये दोनों इसके साथ खेलने लगती है। कुछ देर खेलने के बाद शिजू बोलती है कि चलो इसका हम लोग नाम देते हैं, इसका कुछ नाम है क्या? वो लड़की बोलती है कि नहीं इसका कुछ नाम नहीं है। तभी वो लड़की इस फॉक्स का एक नाम दे देती है एंड नाम देने की वजह से हम देखते हैं कि ये फॉक्स इवॉल्व हो जाती है। अब कुछ देर बाद ये दोनों उस महल पे आ जाता है जिधर डीमन लॉर्ड रहता है। ये वाला फॉक्स डीमन लॉर्ड को देख के बहुत ज्यादा चीखने लगता है, नहीं तो डीमन लॉर्ड को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है इसी बात पे। तभी वो शिजू को दोबारा से हिप्नोटाइज कर लेती है एंड हम देखते हैं कि शिजू अपनी फायर अटैक से उस लड़की प्लस इस फॉक्स दोनों को ही जला देती है एकदम। अब उसका हिप्नोटाइज दोबारा से हट जाता है एंड ये चीज रियलाइज करने के बाद कि उसने दोनों को जला दी है एंड वो रोने लगती है। बट तभी उसका नींद टूटता है। वो समझती है क्या ये कोई सपना थी, बट वो रियलाइज करती है कि उसे दोबारा से कोई हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही है, बट वो खुद को संभालती है एंड कंट्रोल करती है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट पे आ जाती है। हम देखते हैं कि ऊपर से शिजू इस विलेज को देख रही होती है। तभी तो रिमुरु आ जाती है एंड वो बोलने लगता है मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये वाला विलेज बहुत ज्यादा पसंद आई है, तुम चाहो तो इस गाँव में तुम रह सकते हो। लेकिन शिजू से बोलती है नहीं मुझे माफ कर देना, मैं इधर नहीं रह सकती हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारा मिशन कंप्लीट करनी है। रिमुरु बोलते है कि कैसे मिशन, लेकिन शिजू अपने मुंह को घुमा लेती है, मतलब वो बताना नहीं चाहती थी। रिमुरु बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि शिजू इस लड़की के पास आ जाती है एंड उसे बोलने लगती है कि तुम लोग बहुत ज्यादा फनी हो, काश कि मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर पाती। इधर वो लड़की बोलती है कि हाँ करो ना, तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हमारे लिए भी अच्छी है। पर शिजू बोलने लगती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं इधर 100 साल से ज्यादा हो चुका है, मैं इधर हूँ, अब मुझे जीने की कोई मन नहीं है। ये लड़की बोलने लगती है क्या मजाक कर रही हो तुम ये। अब सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट शिजू के लिए वेट कर रही थी, बट शिजू उधर आ जाती है लेकिन वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही थी। उसकी मास्क 2 हिस्से में टूट जाती है एंड उसके अंदर से फायर निकलने लगती है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रिमुरु भी बहुत ज्यादा एकदम शॉक्ड होता है कि इधर हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि शिजू आसमान में उड़ने लगती है एंड बहुत ज्यादा धमाका करने लगती है, मतलब कि वो दोबारा से डीमन के कब्जे में आ चुकी है। इधर रिमुरु को तो कुछ अभी भी समझ नहीं आ रहा था। रिमुरु बोलता है कि एक काम करो, तुम दोनों जाओ सारे के सारे गॉब्लिन को इधर से लेके एक सेफ जगह पे छुप जाओ। इधर हम रंगा को देखते हैं जो कि छुप के बैठा है। रिमुरु बोलता है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम इधर मेरे पास आ जाना। इधर तो शिजू बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मचा रही होती है, बट हम देखते हैं कि उसकी आंखों से पानी भी आ रही थी, इसका मतलब उसकी जो सोल है ना वो रो रही है एंड वो उस डीमन के कब्जे में रहना नहीं चाहती है। बट हम देखते हैं कि देखते ही शिजू एक डीमन में तब्दील हो जाती है, जो देखिए तीनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो बोलता है अरे नहीं ये क्या वो फेमस डीमन शिजू है। लड़की बोलती है कि मजाक मत करो, अगर वो होगी तो कैसे हम लोग इसके साथ मुकाबला करेंगे। इधर हम देखते हैं कि वो डीमन इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, बट वो जैसे जैसे करके एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। तभी वो डीमन 3 फायर ड्रैगन को भाई स्पॉन कर लेता है, जो चारों ओर बस आग ही लगा रहा था भाई, पूरा घर बार सब कुछ जल गया था। इधर रिमुरु तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था ये सब सीन देख के। इधर ये एडवेंचर टीम मतलब टीम रॉकेट भी एकदम तैयार हो जाता है इसके साथ लड़ाई करने के लिए। रिमुरु सोचता है कि चलो अब बहुत हो चुका है, तुम चाहते क्या हो ये बताओ तुम मुझे। बट ये डीमन थोड़ा सा रिमुरु को हल्के में ले रहा था, वो उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है जिसे रिमुरु जैसे जैसे करके बच जाता है। रिमुरु जैसे उसकी तरफ वाटर का अटैक करता है उस तक पहुंचता ही नहीं, उससे पहले भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन दूसरी ओर टीम रॉकेट उन सारे ड्रैगन के ऊपर आइस का हमला कर रहा होता है जो थोड़ा सा इफेक्टिव था। तभी और 2 ड्रैगन रिमुरु की तरफ आ रहा होता है। अब रिमुरु रंगा को बुला लेता है एंड रंगा के पीठ में बैठ के एक नदी की तरफ जा रहा होता है। रिमुरु द ग्रेट सेज को बता रहा होता है कि अगर मैं सारे के सारे पानी को सोख के इन लोगों के ऊपर फेंक दूं तो क्या इफेक्ट आएगा, इससे कुछ फायदा होगा। द ग्रेट सेज बोलती है कि हाँ होगी, लेकिन इससे आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो सकती है। रिमुरु बोलता है क्या कैंसिल ये वाला अटैक कैंसिल। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि लड़की मेरे ऊपर आइस से हमला करो। तभी ये लड़की उसके ऊपर आइस से हमला करती है। रिमुरु इस आइस को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड दोनों ड्रैगन के ऊपर आइस से अटैक कर देता है, जिससे दोनों ड्रैगन एकदम मर जाता है। बट जो तीसरा वाला ड्रैगन था ना वो उस टीम रॉकेट के पास जाके ब्लास्ट हो जाता है, मानो एक टाइम बम हो। इससे हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। रिमुरु बोलता है कि रंगा तुम इन तीनों को लेके कहीं एक सेफ जगह पे ले जाओ। तभी हम देखते हैं कि इधर का जो मेन डीमन था वो चारों तरफ से रिमुरु को घेर लेता है, उसका 4-5 कॉपी बना लेता है। तभी रिमुरु गोल गोल स्पिन करने लगता है एंड अपने पेट में से क्रिस्टल उन सभी के ऊपर फेंक देता है, इससे जो कॉपी वाला मॉन्स्टर था ना वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट तभी ये डीमन दोबारा से मोस्ट पावरफुल एक फायर का अटैक कर देता है, जिसके अंदर हमारे रिमुरु फंस जाता है। इधर ऊपर से सारे के सारे गाँव वाले ये वाले नजारा को देख रहा होता है। इधर रिमुरु सोचता है कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी तो पुनर्जन्म लेके इस दुनिया पे आया था और अभी मैं मरने वाला हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता। बट द ग्रेट सेज बोलती है कि अरे बेवकूफ तुम मरने नहीं वाले हो, तुम्हारे ऊपर फायर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तभी रिमुरु उसके अंदर से स्टिंग की मदद से इस डीमन को पूरा बांध देता है ना, बोलने लगता है बच्चू क्या समझे थे। इधर ये डीमन तो बहुत ज्यादा चौंक गया था क्योंकि उसने अपनी पावरफुल अटैक यूज किया था, जिससे इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा ये डीमन इस मकड़ी की जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तभी रिमुरु अपनी स्किल की मदद से इस मॉन्स्टर को अपने पेट के अंदर ले लेता है एंड शिजू को बाहर फेंक देता है। इधर हमें रिमुरु का पेट का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर इधर उधर देख रहा होता है कि भाई ये मैं किधर फंस गया और मैं
कैसे इधर से बाहर निकलूं। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने आ जाता है हमारे ड्रैगन बंधु मतलब वेंडुरा। एनो बोलने लगता है तुझे क्या लगा तू इतने आसानी से उसे मार देगा? रिमुरु मेरा घनिष्ठ मित्र है, उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। इधर तो ये वाला डीमन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने भाई एक ग्रेट ड्रैगन खड़ा है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि शिजू का होश आ चुकी है। शिजू बोलती है कि तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं क्या तुम्हें कैसे शुक्रिया बोलूं मुझे समझ नहीं आ रही है, बट मुझे इस दुनिया को छोड़ने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बतानी है, तुम सुनना चाहोगे? रिमुरु बोलता है कि हाँ बताओ मैं सुनूंगा। तभी शिजू उसे सब कुछ एकदम सच सच बता देती है कि इस दुनिया में वो कैसे आई थी, उसके बाद उसके अंदर कैसे मॉन्स्टर डाला गया था एंड उस डीमन लॉर्ड के लिए शिजू काम करती थी पहले एंड उस डीमन लॉर्ड की वजह से शिजू का जो बेस्ट फ्रेंड थी उसे उसने खुद मार दी। ये सारे बातों को सुनकर रिमुरु भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है ना, बोलता है कि हाँ ये तो बुरा हुआ। फिर शिजू बताती है कि एक दिन मेरे साथ इधर की जो हीरो है उसके साथ फाइट हो गई थी, वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसी वजह से मैं हार गई। मुझे लगी थी कि वो मुझे मार देगी, बट जैसे मैंने सब कुछ उसे बता दी सच सच, उसने एक दोस्त की तरह ये सब कुछ बात को सुनी। इधर रिमुरु सोचता है कि शायद ये वही हीरो होने वाली है जिसने वेल्डिरा को कैद की थी। शिजू आगे बताती है कि वो हीरो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाई थी कि कैसे मैं इस डिमांड के ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ एंड कुछ मैजिक वगैरह भी मुझे सिखाई थी। उसके बाद शिजू एंड ये हीरो दोनों एक साथ मिलकर सारे के सारे काम वगैरह करती थी, सारे के सारे डिमांड को मारती थी एंड एक साथ हंसी खेलती थी एंड एंजॉय करती थी। बट एक दिन वो हीरो सब कुछ छोड़ के एंड उसे छोड़ के भी चली जाती है एंड वो बोल जाती है कि हम दोनों पक्का एक दिन जरूर मिलेंगे। उसके बाद शिजू अकेले ही बुराई के साथ लड़ाई करने लगी सारे के सारे डिमांड के साथ। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा और मैं भी बड़ी होती रही और मेरे अंदर जो मॉन्स्टर थी ना वो भी मेरे ऊपर धीमे धीमे कब्जा करने लगी। तो मैंने सोचा कि मैं लड़ाई वगैरह छोड़ के एक स्कूल का टीचर बन जाऊंगी। मैं इधर का एक स्कूल का टीचर भी थी जिधर अर्थ से आया हुआ 3 बच्चे भी पढ़ते थे एंड वो भी जापान से आए थे। बाय द वे तुमने उस दिन जो जोक सुनाई थी ना वो जोक इस बच्चे ने मुझे सुनाई थी एंड मुझे तब पता चली थी ये वाला जोक के बारे में। फिर रिमुरु से बताती है मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं उससे मिलूं जिसने मुझे इधर सुमन की है दोबारा से, क्योंकि मुझे उससे कुछ पूछनी थी। बाय द वे मुझे और एक ख्वाहिश है, क्या तुम मेरे को पूरी करोगे? इधर रिमुरु बोलता है कि हाँ हाँ तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। वो बोलती है कि मुझे और इधर जीना नहीं है, प्लीज तुम मुझे इस दुनिया से मुक्त कर दो, तुम अपनी पावर की वजह से तुम मुझे निकाल लो। ये बात सुनकर रिमुरु बोलता है कि ठीक है अगर तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने पेट में निकाल लूंगा। इधर शिजू भी रोने लगती है एंड वो बोलती कि फाइनली मैं इस घटिया से दुनिया से मुक्त होने वाली हूँ। इधर रिमुरु उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम्हारा जो बचा कुचा मिशन है वो मैं कंप्लीट करूंगा एंड साथ ही साथ तुम्हारा जो स्टूडेंट था मैं उन्हें दोबारा से उसकी दुनिया में भेजने की ट्राई करूंगा। वेल तभी हम देखते हैं कि शिजू मर जाती है एंड मरने के बाद उसके सारे के सारे पावर चली जाती है एंड वो एक बुड्ढी बन जाती है। इधर रिमुरु उसे बोलता है कि सुकून की नींद लेना शिजू, अलविदा। अब हमें दिखाया जाता है कि रिमुरु शिजू की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी शिजू देखने लगती है कि उसके सामने उसकी मॉम बैठी है। उसकी मॉम को देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपनी मॉम के पास दौड़ने लगती है एंड जैसे जैसे वो एक एक पाव बढ़ा रही थी उसकी एज एकदम घटती जा रही थी एंड वो फाइनली एक बच्ची बन गई थी। एंड इसी तरीके से शिजू की स्टोरी इधर ही खत्म होती है। अब दूसरी ओर हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जो कि उधर से जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले वो एक बार शिजू एंड रिमुरु से मिलना चाहता है। इधर टीम रॉकेट के साथ साथ गांव वाले भी उधर आ जाता है, लेकिन जैसे ये लोग दरवाजा खोलता है वो देखता है कि शिजू के बॉडी में रिमुरु आ चुका है एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि रिमुरु रो रहा है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि रिमुरु देखो सब कुछ सच सच बता देता है कि इधर क्या कुछ हुआ है एंड शिजू ने जो कुछ भी बताई थी वो सब कुछ वो भी बता देती है। रिमुरु आगे बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, ये मेरा परमानेंट लुक नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं स्लाइम में तब्दील हो सकता हूँ। इधर ये तीनों बोलता है कि हाँ हाँ सब कुछ समझ गया हम। अब ऐसे करके कुछ दिन बीत जाता है, हम देखते हैं कि टीम रॉकेट उधर आ जाता है एनो बोलने लगता है रिमुरु हम चाहते हैं कि तुम एक बार शिजू का फॉर्म ले लो क्योंकि हमें शिजू को कुछ बतानी है। अब रिमुरु शिजू का फॉर्म ले लेती है एंड इधर ये तीनों शिजू को बहुत ज्यादा शुक्रिया एंड थैंक यू बोलने लगती है क्योंकि जो भी हो शिजू इनके टीम के मेंबर थी एंड इनको बहुत ज्यादा हेल्प भी की थी। अब टीम रॉकेट इधर से जाने वाला था बट जाने से पहले इन तीनों को बहुत अच्छा आर्मर वगैरह ये लोग दे देते हैं। फिर ये तीनों बाय बाय बोल के इधर से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि रिमुरु शिजू के लिए एक कब्रिस्तान बनाती है एंड उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है एंड साथ साथ ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हें जो जो वादा किया है शिजू मैं वो जरूर पूरा करके रहूंगा, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखना। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक रेगिस्तान टाइप के जगह पे एक पीक मॉन्स्टर जा रहा होता है। तभी वो भूख एंड प्यास की वजह से नीचे गिर जाता है बट उधर एक आदमी आ जाता है जिसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें खाना पानी सब कुछ दे दूंगा एंड मैं तुम्हें एक नाम भी दे दूंगा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? इधर ये पीक मॉन्स्टर बोलने लगता है कि हाँ हाँ जरूर, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तभी ये आदमी इस पीक मॉन्स्टर को नाम दे देता है, इसी वजह से वो इवॉल्व हो जाता है एंड बेरहमी से खाना खाने लगता है। तभी वो आदमी बोलने लगता है तुम ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा के ऊपर अटैक करने जाओगे अब। एंड इसी तरीके से ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। तो गाइस ये वाला एनिमे तो भाई और भी ज्यादा खतरनाक एंड मजेदार होने वाला है, जितना ये एपिसोड आगे जाने वाला है उतना ही मजेदार है। इसके पार्ट 2 के लिए आप लोगों को कम से कम 6000 लाइक तो करना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये वाला एनिमे पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट मुझे जरूर बताना पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।